फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के सामने आ रही। फ्रेंड, प्राथमिक स्कूलों में सहायक भर्ती पर जो रोक लगी थी वो तो ऑलरेडी हट गई है, लेकिन जो भर्ती की क्रिया थी जो कि इतने दिनों से लटकी हुई थी, जैसे कि आपको पता है, जिसकी वजह से डाइट डीरेट वालों ने अपना जो आंदोलन है उग्र कर दिया था। अब यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज़ निकल गई है सामने आ रही। आज अभी कुछ घंटों पहले ही जो शिक्षा सचिव है राधिका झा ने एक लेटर जारी हुआ है। अब उस लेटर में क्या क्या है हम डिटेल में आपके साथ चर्चा करेंगे, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और वहाँ पर और भी कुछ आपको इस वीडियो में मिलने वाली है जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये लेटर आप देख सकते हैं आपके सामने है। राधिका झा 14 सितंबर आज की डेट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड में योजित रिट याचिका संख्या इतना 2021 नंदन सिंह बोरा बनाम उत्तराखंड राज्य अन्य के संबंध में। तो ये पूरा कुछ डिटेल वही है। NIS DLED से रिलेटेड और प्लस जो है DLED डाइट से रिलेटेड की नियुक्ति को लेकर है। और हालांकि इस जो पूरे लेटर में और भी क्या इम्पोर्टेंट बातें हैं वो हम सारा कुछ यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा अगर आपके जो कमेंट्स हैं वो भी आप अपने इस वीडियो के लास्ट में दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि अंतरिम आदेश 1/9/2021 में के आलोक में सहायक अध्यापक के रिक्त पदों पर नियुक्त होते राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान यानी कि NIS से दूरस्थ के माध्यम से द्वितीय DLED प्रशिक्षण प्राप्त वर्ष 2017-19 प्रशिक्षण की अवधि 18 माह। यहाँ पर बिल्कुल इस लाइन को सबसे गौर से आप पढ़िएगा कि अभ्यर्थियों को राज्य के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के रिक्त पदों पर जनपदवार निर्गत विज्ञप्तियों में सम्मिलित किया जाना है अथवा नहीं के संबंध में दिशा निर्देश चाहे गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये लाइन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, जहाँ पर यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आपको ये बताया कि 17-19 डाइट बेलेट संघ यानी NIOS यहाँ पर द्वितीय वर्षीय कोष्टक में जो सबसे इम्पोर्टेंट है प्रशिक्षण की माँ या फिर अवधि 18 माह। तो ये जो कि जिसके बारे में बहुत दिनों से ये चर्चा आ रही कि NIOS DLED डाइट वर्सेस NIS DLED DLED वर्सेस डाइट DLED यानी कि 18 माह इक्वल टू 2 ईयर। सो ये सारी चीज़ें जो कॉम्प्लेक्सिटी चल रही हैं, तो यहाँ पर जो है इसके बारे में ये सारी डिटेल मांगी गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट संख्या अंतरिम आदेश दिनांक हेतु 1/9/2001 से सहायक अध्यापक के रिक्त पदों पर लगी रोक को हटाते हुए सुसंगत यानी संवैधानिक तौर से इसको प्रारंभ करने के आदेश दे दिए हैं, जिसके जो अंश नीचे दिए हुए हैं किस तरह से इसको करना है और कैसे करना है। उसके अलावा यहाँ पर और भी जो चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं कि ये जो भर्तियाँ होंगी कोर्ट के अधीन होंगी, लेकिन इनमें जो एक और जो पॉइंट सबसे नोट करने वाली बात है वो मैं आपको वीडियो के थोड़े से एंड में बताऊंगा, तो आप हमारे साथ बने रहना। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि सभी जो उपयुक्त भर्ती नियम और लोक हित के आधार पर निर्णय लिए जाने हेतु उच्चतम जो न्यायालय होगा उत्तराखंड के द्वारा ही अधीन होंगी। उसके अलावा इसमें जो 1/9/2000 को आलोक न्याय विभाग उत्तराखंड शासन द्वारा जो आदेश हुआ है उसको जल्द से जल्द पारित करके रिक्त जनपदवार निर्गत विज्ञप्तियों को भरे जाने की आवश्यक कार्रवाई की जाए। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ पूरे 12 डिस्ट्रिक्ट्स में से लगभग 9 डिस्ट्रिक्ट्स में ही जो है भर्तियाँ निकाली गई थी। इसमें से 3 डिस्ट्रिक्ट्स में भर्तियाँ नहीं आई थी, तो उनका भी कोर्ट ने रिक्त पदों को मांगा है। लेट्स सी अब क्या होता है। फिलहाल रिक्त पदों की जो संख्या है PRT की वो अभी तक नहीं पहुंच पाई है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे अब यहाँ पर मेन इम्पॉर्टेंट आप देख सकते हैं कि जो सबसे बड़ी खबर जो हमने आपको बताई कि शिक्षा सचिव राधिका झा ने हाईकोर्ट के द्वारा PRT पदों पर होने वाली भर्ती पर स्टे हटाए जाने के बाद जो आदेश जारी किया है, आदेश के तहत हाईकोर्ट द्वारा स्टे हटाए जाने की जानकारी जहां दी गई है वहीं जल्द ही जल्द भर्ती को पूरा करने का निर्देश दे दिया गया। ठीक है, ये तो मैंने आपको डिटेल में पढ़ के बताया और वो लेटर में अपने इंस्टाग्राम के हैंडल पर भी आपको दे दूंगा, तो आप वहां जाकर उसको देख सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात इस पॉइंट में इस लेटर में है और जो नहीं भी है उसको आपको समझने की देरी है, वो है कि हालांकि शिक्षा सचिव के द्वारा जारी आदेश में
इस बात का स्पष्ट जिक्र नहीं किया गया है कि NIOS से 18 माह का डीएलएड प्रशिक्षण करने वाले पीआरटी टीचरों को योग्य भर्ती के लिए माना जाएगा या नहीं। ये चीज़ मैंने आपको उस लेटर में भी इंगित कराई, जहाँ जहाँ पर ये साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पर इन्होंने कहीं भी उस लेटर में ये नहीं लिखा है कि NIOS से 18 माह का डीएलएड प्रशिक्षण करने वाले प्राइमरी टीचरों को योग्य भर्ती के लिए माना जाएगा या नहीं, जिसको लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारी भी स्पष्ट राय नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन सूत्रों की माने तो आदेश में स्पष्ट न किए जाने के पीछे यही वजह है कि NIOS से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों को शायद भर्ती में मौका नहीं दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये फाइनली यहाँ पर ये विवाद अब लगभग ख़त्म होता नज़र आ रहा है, या फिर ये विवाद और आगे बढ़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक NIOS डीएलएड वाले जो है रिट दायर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर ऐसा आगे बढ़ता है बात, तो आप समझ लीजिए इस भर्ती में अभी और भी अड़चनें बाकी हैं। तो मैंने सब कुछ आपको डिटेल में इस वीडियो में बताया कि किस तरह से यहाँ पर सरकार, मैंने तो उस दिन भी बता दिया था जिस दिन 1 सितंबर को ये कोर्ट का ऑर्डर रिलीज़ हुआ था कि गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ, या फिर आप कहें कि बेरोज़गारों के साथ इस तरह का माइंड गेम खेला है कि जिससे एक कहावत है ना, सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अलग अलग पहले डीएलएड वालों को जो उनके पद थे जो कि उनको मिलने थे, तो 100% श्योर था, इसमें तो कोई दो राय नहीं थी। लेकिन इस भर्ती को लटकाया गया था जब, तो फाइनली कोर्ट ने कह दिया था कि नहीं, जो है डीएलएड वालों को आपको नियुक्ति पत्र देनी है, वो भी। उसके बाद शिक्षा मंत्री आके बोलते हैं कि नहीं, हमको 20 दिन के अंदर देना है। लेकिन आज इतने दिन होने के बावजूद जो है अभी तक कोई भी चीज़ें नहीं होती। इसकी वजह से डीएलएड वालों ने फिर से आंदोलन उग्र कर दिया है। उसके बाद शिक्षा सचिव राधिका झा का एक ओपन लेटर आता है, लास्ट की 2 वीडियो के पहले हमने आपको बताया था, जहाँ पर वो बोलते हैं कि नहीं, सब कुछ तैयार है, फाइल जो है हमने जो है सरकार को भेज दी। जब सरकार को जो फाइल भेज दी, तो फिर अभी तक उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं, उसका जवाब कोई नहीं मिला। उसके बाद सरकार की ओर से जितने भी बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं उनको एक लेटर जाता है कि जहाँ जहाँ खाली पद है उनका विवरण जल्द से जल्द 3 दिन के अंदर देना है। लेकिन 3 दिन तो छोड़िए, आज 5वां दिन है, अभी तक जो है उस लेटर का कोई जवाब नहीं मिला है। और वो जो रिक्त पद हैं उनका भी अभी तक कोई भी जो है मामला नहीं आया। इसी को लेकर आप देख सकते हैं डीएलएड वाले आंदोलन उग्र कर दिए हैं। उसके अलावा बीएड वाले भी पद वृद्धि को लेकर अपना आंदोलन उग्र कर दिए हैं। तो अब ये जो मामला है बहुत ही जो है स्ट्रॉन्ग होने वाला है, और इस पे जो है अगर NIOS वाले अगर सुप्रीम कोर्ट में चले गए, तो फिर ये भर्ती तो फिर कहीं से नहीं होने वाली है। हर जगह से इसको स्टे होना ही होना है, कैसे भी हो। उसके अलावा आज जो है आप देख सकते हैं, कुछ घंटे पहले राधिका झा ने एक ओपन लेटर जियो जारी हुआ है। इस जियो में कहीं पर भी ये स्पष्ट नहीं लिखा है कि NIOS डीएलएड वालों को लेना है। बाकायदा कोट करके उन्होंने 18 माह लिखा हुआ है। जबकि इससे पहले का जो मैंने वीडियो बनाया था, जहाँ पर वो कि बिहार का एक ओपन लेटर भी था, कुछ लोग वहाँ पे कमेंट कर रहे थे। त्रिपुरा का भी वहाँ पर ये बोले थे कि नहीं, वहाँ के हाई कोर्ट ने भी ये कहा, तो वहाँ पर ठीक है, वो इस बात को मैं आपसे एग्री हूँ। लेकिन उसको ये उत्तराखंड बोर्ड या फिर उत्तराखंड सचिव या फिर उत्तराखंड शिक्षा विभाग क्यों नहीं मान रहा है? हम जिस स्टेट में रहते हैं, हमें उस स्टेट की बात करनी है। एनसीटी का जो मामला है वो तो अपनी जगह है। एनसीटी ने जिस दबाव में दिया फैसला कि डीएलएड वाले वैलिड हैं NIOS से, वो अपनी जगह, हमें उस पर डिस्कस नहीं करना है। हमें फ़िलहाल ये देखना है कि उत्तराखंड में ये मान्य है या नहीं है। तो फिलहाल राधिका झा के जो सचिव हैं, शिक्षा सचिव, उनका जो ऑर्डर आया है, रिलीज़ हुआ है, उससे तो साफ स्पष्ट आता है कि इस भर्ती में NIOS डीएलएड वाले नहीं शामिल होने वाले हैं। बाकी अब देखते हैं आगे क्या अपडेट आती है। अब बाकी कमेंट सेक्शन आपका है, आप अपने विचार रख सकते हैं। बाकी आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। बाकी आप हमारे चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।